कुत्ते ने बताए इंसान के कुछ ऐसे काम जो बहुत ही गंदे हैं पर सच हैं। एक गांव से बाहर एक महात्मा का आश्रम था। वह महात्मा दूसरे गांव में भिक्षा के लिए जाया करता था। एक दिन महात्मा जब भिक्षा लेकर वापस आ रहा था तो उसने रास्ते में देखा एक कुत्ता रो रहा था। महात्मा को उस पर दया आ गई। महात्मा तपस्वी था, वह पशुओं की भाषा समझ सकता था। उस महात्मा ने कुत्ते से पूछा, हे बेजुबान, तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें क्या हुआ है? उस कुत्ते ने महात्मा से कहा, हे गुरुदेव, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी कहानी बहुत ही दुखदाई है। फिर महात्मा ने कहा, हे बेजुबान, तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हें इस कुत्ते की योनि से मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हें अपने तपोबल से इंसान का शरीर दे दूंगा, क्योंकि मनुष्य योनि ही सबसे श्रेष्ठ है, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। उस महात्मा की बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा, हे गुरुदेव, आप चाहे मुझे किसी भी प्राणी की योनि दे देना, पर मनुष्य रूप में कभी भी योनि प्राप्त मत करना। उस महात्मा ने कहा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो फिर कुत्ते ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने काम करते हुए देखा है जो बहुत ही गंदे हैं। फिर महात्मा ने कहा, अगर ये बात सत्य है तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते हुए देखा है जो बहुत ही गंदे हैं, जिसके वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से घृणा हो गई है। फिर उस कुत्ते ने कहा, हे गुरुदेव, यदि आप जान नहीं चाहते हैं तो सुनिए। एक समय की बात है, एक पंडित काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। उन्होंने 12 वर्ष तक पढ़ाई की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वो वापस अपने घर पर लौट कर आए और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं सब कुछ पढ़ कर आया हूँ, मुझे सब कुछ याद है। आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, मैं उसका उत्तर तुरंत दे दूंगा। पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटा, जब तुम्हें सब कुछ याद है तो तुम मेरे छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। पंडित जी ने कहा, ठीक है पिताजी, पूछिए। तो पिताजी ने पूछा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बाप के बाप का नाम क्या है। फिर पंडित जी ने सोचा कि बाप का बाप, यह तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा। जो किताबें मैंने पढ़ी थी उनमें तो मैंने कहीं नहीं देखा। फिर वह पंडित रात भर किताबें पढ़ता रहा, परंतु बाप के बाप का नाम उसे नहीं मिला। फिर पिताजी कहने लगे, जब तुम्हें बाप के बाप का नाम मालूम नहीं तो तुमने ये क्या खाक पढ़ाई की है? अपने पिताजी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, आखिर मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं बाप के बाप का नाम ढूंढ कर ही वापस आऊंगा, चाहे मुझे 12 वर्ष और क्यों न बीत जाए। इतना कहकर वह पंडित उन्हें काशी के लिए रवाना हो गया। फिर कुत्ते ने कहा, हे गुरुदेव, जब पंडित जी काशी के लिए दोबारा रवाना हो गए तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगने लगी। उन्हें पास में एक घर दिखाई देता है तो पंडित जी उस घर में जाते हैं और वहाँ पर जाकर कहते हैं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर कोई हो तो मुझे पानी पिलाए। उस घर से एक स्त्री निकलती है और पंडित को पानी पिलाती है। पंडित पानी पीता है और पानी पीने के बाद उस औरत से पूछता है, ये घर किसका है? वह स्त्री कहती है, पंडित जी, आपको ये बात तो पानी पीने से पहले ही पूछनी थी कि ये घर किसका है। आपने पानी तो पी लिया है और अब आप पूछ रहे हैं कि ये घर किसका है। तो सुन लो पंडित जी, ये घर वेश्या का है और मैं एक वेश्या हूँ। पंडित जी ने जैसे ही वेश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, शांतम पापम, मेरे द्वारा पाप हो गया है, मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया है। अरे बाप का बाप तो मिला नहीं, लेकिन पाप और हो गया। वेश्या कहने लगी, अरे पंडित जी, आप आगे कहाँ जा रहे हैं? फिर उस पंडित ने वेश्या को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूँ जो मुझे काशी में मिलेगा, इसलिए मैं दोबारा काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। पंडित की बात सुनकर वेश्या ने सोचा, जो 12 वर्ष तक काशी में पढ़कर आए हैं तो भी इन्हें मालूम नहीं कि पाप के बाप का नाम क्या है, और फिर ये दोबारा काशी में पढ़ने जा रहे हैं। जब ये मेरे पास आए हैं तो मैं क्यों ना इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या है। ऐसा सोचकर वेश्या पंडित जी से कहने लगी,
हे पंडित जी, क्या तुम्हें पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो तुम्हें काशी जाने की कोई जरूरत नहीं है। पाप के बाप का नाम तो मैं ही बता सकती हूँ। तब पंडित जी कहने लगे, अगर तुम मुझे ये नाम बता दो तो भला मुझे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। वैश्या कहने लगी, तो ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बता दूंगी, मगर आप बहुत थक चुके हैं, आप इतनी दूर चलकर आए हैं, इसलिए आप कुछ देर विश्राम कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बता दूंगी कि पाप के बाप का नाम क्या है। फिर वह कुत्ता महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, जब वैश्य ने कहा कि पंडित जी आप पहले भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बता दूंगी, तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर पर भला भोजन कैसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ पर भोजन कदापि नहीं करूँगा, मैंने पानी पी लिया, उस तभी पश्चाताप करना पड़ेगा। पंडित जी की बात सुनकर वह वैश्या कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं आपको दाल आटा घी शक्कर दे देती हूँ, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लीजिए। पंडित जी कहने लगे कि तुम एक वैश्या हो, मुझे तो तुम्हारे घर का कच्चा राशन भी नहीं लेना है। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या कहने लगी, हे पंडित जी, अगर आप मेरे हाथों से सीधा ले लेंगे तो मैं आपको 10 सोने के मोहरे दूंगी। फिर पंडित जी सोचने लगे कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहाँ मिलेगा और ये मोहरे भी हाथ से चली जाएंगी। अगर मुझे यह सीधा दे रही है तो कोई बात नहीं है, भला यहाँ पर कौन देख रहा है, मैं इससे सीधा ले लेता हूँ और अपने हाथों से भोजन बनाकर खा लूंगा। आगे कुत्ता महात्मा से कहता है, हे गुरुदेव, पंडित जी को अभी तो सीधा लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन 10 मोहरों के लौक के चक्कर में अब पंडित जी की सारी तकलीफ दूर हो गई और उन्होंने वैश्या के हाथ से सीधा ले लिया। पंडित जी घी शक्कर और आटा लेने के बाद अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। फिर कुत्ता कहता है, हे गुरुदेव, जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तो वैश्या पुनः आती है और पंडित जी से कहती है, अरे पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया है, आपने मेरे हाथों से सीधा भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए भला क्या भोजन बना सकती हूँ। पंडित जी कहने लगे, तू तो एक वैश्या है, तू ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया, यही बहुत है मेरे लिए, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। फिर वह वैश्या कहने लगी, पंडित जी आप चिंता ना करो, यदि तुम मेरे हाथ का बना हुआ भोजन खा लोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले में 10 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी सोचने लगे कि यदि मुझे खाना खाने के बदले में 10 सोने की मोहरें और मिल जाएंगी तो मेरे पास 20 सोने की मोहरें हो जाएंगी। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं खाना खा लेता हूँ, यहाँ पर भला मुझे कौन देख रहा है। फिर पंडित जी वैश्य से कहने लगे कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लूंगा, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। फिर वैश्य कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। फिर 10 और मोहरे देने के बाद वैश्य ने पंडित जी के लिए खाना बनाया। फिर पंडित जी ने कहा, बस अब चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तभी वैश्य कहने लगी, पंडित जी, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है, अब भोजन भी मेरे हाथ से ही खा लो। पंडित जी कहने लगे, उंगली पकड़कर हाथ मत पकड़, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता, तू तो एक वैश्य है। तभी वैश्य कहने लगी, अरे पंडित जी, अगर आप मेरे हाथों से भोजन खा लेंगे तो मैं आपको 20 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, यदि मुझे ये 20 सोने की मोहरें और दे देगी तो मेरे पास 40 सोने की मोहरें हो जाएंगी। फिर पंडित जी वैश्य से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम मुझे अपने हाथों से भोजन कराना चाहती हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वैश्य ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। पंडित जी के सामने वैश्या और बीच में थाली। वैश्य ने निवाला लिया और अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया और वहीं पंडित जी ने भी वैश्य के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी निवाला लेने वाले थे तभी वैश्य ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर पंडित जी आग बबूला हो गए और कहने लगे, तेरी इतनी हिम्मत कि एक वैश्य होकर तू पंडित को थप्पड़ मारती है। तभी वैश्य कहने लगी, अरे पंडित जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, अपराध तो आपने किया है। वैश्य ने पूछा, आप मेरे घर का पानी पीते हैं? पंडित जी ने कहा, नहीं,
आप मेरे घर का सीधा लेते हैं, आप मेरे हाथ से भोजन बनाया करते हैं और आप मेरे हाथों से भोजन भी खाते हैं। जब आप वैश्य के यहाँ कोई काम नहीं कर सकते तो आप ये सब करने के लिए तैयार क्यों हुए, बताइए मुझे। पंडित जी कहने लगे, तेरे प्रेम के कारण। तो वेश्या कहने लगी, मेरे प्रेम के कारण नहीं, सोने की मोहरे के कारण। आपको 40 सोने की मोहरे दिख रही थी, इसलिए आप मेरे घर का खाना खाने को तैयार हो गए और तो और मेरे हाथों से खाने को भी तैयार हो गए। वेश्या की बात सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गई और वेश्या के चरणों में गिरकर उससे माफी मांगने लगे और कहने लगे, आप कोई वेश्या नहीं है, आप तो मेरी गुरु हैं। क्योंकि 12 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी मैं आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन होता है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। अब मैं समझ गया कि पाप का बाप लोभ होता है, लालच होता है, और मनुष्य को कभी लोभ और लालच नहीं करना चाहिए। वैश्या कहने लगी, हे पंडित जी, लोभ के कारण इंसान कितना नीचे गिर सकता है, ये आपने ठीक से समझ लिया। फिर कुत्ता कहता है, हे गुरुदेव, इसलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है कि मनुष्य लोभ में आकर कितना भी नीच काम कर सकता है। हे गुरुदेव, मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य भरोसे के लायक भी नहीं होता है, वह अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही खून कर देता है। फिर गुरुदेव कहने लगे, वह कैसे? तो कुत्ता कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं आपको बताता हूँ। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास मेरे जैसा ही एक वफादार पालतू कुत्ता था। अचानक वह धनी व्यापारी बहुत ही ज्यादा गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ा। उसने अपने साथी एक व्यापारी के पास अपने कुत्ते को रखकर 1 लाख का कर्ज लिया और उसने एक नया काम शुरू किया। और उसने अपने साथी व्यापारी से कहा, जब तक मैं आपके 1 लाख रुपए नहीं चुका देता, तब तक ये वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा, और जिस दिन मैं आपके 1 लाख रुपए चुका दूंगा, मैं अपने कुत्ते को वापस ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वह व्यापारी वहाँ से चला जाता है। और वहीं कुछ समय के बाद उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। वहीं जब उस वफादार कुत्ते को पता चला कि दुकान में चोरी हो गई, तो वह कुत्ता चोरों के पीछे पीछे गया और उसने वह जगह देख ली जहाँ पर चोरों ने चोरी का सामान छुपाया था। वो जगह देखने के बाद वह कुत्ता वापस दुकान पर आ गया। जब सुबह व्यापारी सोकर उठा और उसने अपनी दुकान खाली देखी, तो वह एकदम से रोने लगा। वहीं साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो एकदम पागल सा हो गया था, क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान चोरी हो चुका था। लेकिन उधर वो कुत्ता बार बार अपने मालिक का पजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा, जैसे कि वो कुत्ता अपने मालिक को घर से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा हो। फिर मालिक के दोस्त ने उसको सलाह दी कि लगता है यह कुत्ता चुराई हुई चीजों के बारे में कुछ जानता है, इसलिए आपको बार बार पकड़कर खींच रहा है। हमें कुत्ते के साथ इसके पीछे पीछे चलना चाहिए। फिर ऐसा सोचकर व्यापारी कुत्ते के पीछे पीछे चला गया। वह कुत्ता व्यापारी को उसी स्थान पर ले गया जहाँ पर उन चोरों ने उसका सामान छिपा रखा था। फिर उस जगह पे जाने के बाद उस कुत्ते ने उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया और भोंकना शुरू कर दिया और ये बताने की कोशिश की कि सामान यहाँ नीचे छुपा हुआ है। और फिर व्यापारी और उसके दोस्तों ने वहाँ पर जमीन खोदी और अपना सारा सामान पा लिया। उसमें कोई भी चीज गुम हुई नहीं थी, सारा सामान वैसा का वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सारा सामान पाकर बहुत खुश हुआ और घर आकर एक कागज में कुछ लिखकर कुत्ते के कान पर लपेटा और उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और कुत्ते की वफादारी की वजह से जो तुमने 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था, मैं उसको माफ करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से ही मेरी दुकान में चोरी हुआ सामान वापस मिल गया। इसलिए मैं तुम्हारे वफादार कुत्ते को अपने यहाँ से आजाद करता हूँ और इनाम के तौर पर 2 और कुत्तों के साथ में भेजता हूँ। वह कुत्ता भी बहुत खुश हुआ कि आज मैं अपने मालिक के पास जाऊंगा। जब मेरे मालिक मेरे वफादारी की चर्चा सुनेंगे तो एकदम से खुशी से नाच उठेंगे। वहीं व्यापारी ने जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा
लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा है। मेरे पास अभी भी पैसे नहीं हैं। अभी तो मैं अपने सामान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को ही पता है, तो इसलिए मैं इस कुत्ते को ही मार दूंगा। तो वह व्यापारी मेरे घर तक अपना कर्ज लेने के लिए कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा सोचकर वह व्यापारी अपने वफादार कुत्ते की तरफ तलवार लेकर दौड़ता है और कुत्ते की गर्दन को काट देता है, जिससे वह कुत्ता वहीं पर मर जाता है। कुत्ते के मर जाने के बाद कुत्ते के कान से एक कागज वहीं गिर जाता है। उस कागज को पढ़कर उस व्यापारी को बहुत बड़ा दुख होता है। कुत्ता कहता है, हे गुरुदेव, मैं इसलिए मनुष्य जाति से घृणा करता हूँ कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वह अपने स्वार्थ में आकर अपने का ही खून कर देता है। कुत्ता फिर आगे कहता है, हे गुरुदेव, मैंने जो भी घटनाएं देखी हैं मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। हे गुरुदेव, मनुष्य विश्वासघाती होता है, लालची होता है और स्वार्थी होता है, चरित्रहीन भी होता है, जो अपनी स्त्री होते हुए भी पराई स्त्रियों के चक्कर में पड़ा रहता है, अतिथि का अनादर करने वाला होता है, स्त्रियों का अपमान करने वाला होता है, निर्दोष को दोष लगाने वाला होता है। अतः मैं कह सकता हूँ कि मनुष्य वो सारे नीच काम करता है जो नरक के द्वार खोलते हैं। फिर महात्मा कहते हैं, हे बेजुबान, तुम ठीक कहते हो, परंतु सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक बहुत ही बलवान और दानी राजा था जो अपने राज्य के गरीब लोगों को सोना दान करता था। वह राजा सुबह उठकर अपने महल के दरवाजे के पास पहुँचा। एक किसान रात में महल के दरवाजे के पास आया और दीवार से छुप कर बैठ गया। उसने सोचा कि वह रात भर महल के दरवाजे के पास रहेगा और राजा से सोना पाने के लिए लाइन में सबसे आगे लग जाएगा। उस किसान ने सोचा था अगर वो सबसे पहले जाएगा तो राजा उसको सबसे ज्यादा सोना देगा, फिर उसकी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब उस महल के चौकीदार ने उस किसान को महल के दरवाजे की ओर छुपे हुए देखा तो चौकीदार ने सोचा कि यह कोई चोर है जो राजा के महल में रात को चोरी करने के लिए आया है। ऐसा सोचकर उस चौकीदार ने उस किसान को पकड़ लिया और उसे महल के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया। जब उस राजा को इस बात का पता चला तो राजा उस किसान से बात करने के लिए कैद खाने में पहुँचे। फिर राजा ने उस कैद खाने में प्रवेश किया और उस किसान से पूछा, तुम मेरे महल में चोरी करना क्यों चाहते थे, जबकि तुम्हें अपने खाने के लिए भोजन और सोना मांगना था? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं ये सोना तुम्हें खुशी से दान कर देता? राजा की बात सुनकर वह गरीब किसान कहने लगा, हे राजन, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ जो एक बुरे समय से गुजर रहा हूँ और मुझे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। मैं एक जमाने में एक अच्छा व्यापारी था जो बहुत दान पुण्य करता था, लेकिन फिर अकाल पड़ गया और चोरों ने मेरे सारे धन को चुरा लिया। किसान आगे कहता है, हे महाराज, मैं आपके महल में चोरी करने नहीं आया था। मैं रात में तो इसलिए आया था कि किसी तरह सुबह में सबसे पहले लाइन में आगे लग जाऊंगा और जब आप सोना बांटेंगे और सबसे पहले सोना मुझे मिल जाएगा। मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। किसान की बात राजा के दिल को छू गई और राजा ने अपने सिपाहियों को किसान को छोड़ने का आदेश दिया और उस राजा ने उस किसान को 50 सोने की मोहरें दी जिससे वह अपनी जिंदगी बना सके। और उस किसान ने राजा को धन्यवाद दिया और उस सोने को लेकर अपने घर चला गया। लेकिन वह किसान उन 50 सोने की मोहरों से भी संतुष्ट नहीं था। वह हर रात को महल के दरवाजे के पास वो इंतजार करता था और हर रात को महल के दरवाजे के पास आकर सुबह होने का इंतजार करता था और हर सुबह राजा आता था और उसे सोने की मोहरें हर रोज प्रदान करता था। इस तरह से वो 20 सोने की मोहरें हर दिन तक प्राप्त करता रहा। आखिरकार उस राजा ने किसान से पूछ लिया, जब मैंने तुम्हें इतना सारा सोना दिया है तो फिर रोजाना तुम मेरे महल में क्यों आते हो? क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं तुम्हें इतना सोना दे चुका हूँ कि अब तुम गरीब या भूखे नहीं हो।
तो फिर वह किसान कहता, हे महाराज, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। राजा कहने लगा, यदि तुम मेरे जैसा बन जाओगे तो क्या तुम इस राज्य के गरीबों की मदद करोगे? किसान ने कहा, हे राजन, यदि मैं आप जैसा बन जाऊंगा तो मैं इस राज्य की गरीबी को मिटा दूंगा। उस किसान की बातों से प्रभावित होकर उस राजा ने आधा राज्य उस किसान को दे दिया और उसे अपना आधा धन भी दे दिया। फिर राजा ने किसान से कहा कि तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम उन लोगों की मदद करोगे जिन लोगों की मदद की जरूरत होगी। फिर उस किसान ने राजा की बात मान ली और फिर उस राजा ने अपना आधा राज्य और अपना आधा धन उस किसान को दे दिया। फिर महात्मा कहते हैं, हे बेजुबान, इस तरह से कई साल गुजर गए और वह किसान बहुत ही धनवान हो गया और उसने राजा के प्राप्त धन से बहुत सारा और धन इकट्ठा कर लिया और फिर उस राजा से भी ज्यादा गरीबों में धन को बांटने लगा। और फिर वह राजा उस किसान के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ कि वह गरीबों की मदद करता है। उसे पता था कि दूसरों को देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है और उस किसान ने भी यह सबक अच्छी तरह से सीख लिया था कि वह अपना धन और अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटे। और फिर उस राजा ने और किसान ने मिलकर अपने राज्य से गरीबी का पूरा अंत कर दिया और वहाँ की प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन जीने लगी। फिर महात्मा कहते हैं, हे बेजुबान, इस कहानी से साफ साबित हो जाता है कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। फिर कुत्ता बोला, ठीक है गुरुदेव, आप मुझे जो भी रूप देंगे मुझे स्वीकार होगा। फिर उस महात्मा ने कुत्ते को मनुष्य का रूप दे दिया। उस कुत्ते ने धर्म के मार्ग पर चलकर यश की प्राप्ति की। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।